हाँ, तो पिकलिंग पर हम लोगों ने प्रिजर्वेशन बाय शुगर एंड साल्ट हम लोग टॉपिक कर रहे थे, और आई में फूड्स इसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने जैम, जेली, मार्मलेट्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके अलावा आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, हम ये कह सकते हैं, प्रिजर्वेशन बाय साल्ट, और यही में फूड्स के अंदर भी हम लोग इनको काउंट कर सकते हैं। पिकल्स, हम लोग जनरली हम लोग जानते हैं पिकल्स क्या होते हैं। अचार जिसको आप बोलते हैं, रेगुलरली हमारी डाइट का भी हम लोग कह सकते हैं कि ये रेगुलर पार्ट है। पिकल इज एन एडिबल प्रोडक्ट प्रिजर्व्ड इन सॉल्यूशन और इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट एंड विनेगर। आप सभी को पता है कि पिकल क्या है, एक एडिबल प्रोडक्ट है, प्रिजर्व्ड बाय साल्ट एंड विनेगर होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट मेथड फॉर प्रिजर्विंग, मतलब बहुत ही पुराना हम लोग कह सकते हैं कि मेथड है प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। पिकल्स आर गुड एपेटाइजर हाजमे के लिए, और ये एक बड़ा ही अच्छा है, गुड एपेटाइजर है और हमारा ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस हैं हमारे, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करता है, एक्टिव कर देता है, जिसके कारण हमारा जो डाइजेशन है वो भी अच्छा हो जाता है, प्रॉपर हो जाता है। इसका नुकसान सिर्फ ये हम ये कह सकते हैं कि जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन केसेस के अंदर थोड़ा सा उसको उस बंदों को अवॉइड करना पड़ता है। अदरवाइज इसके बेनिफिट्स काफ़ी हैं। पिकल्स कैन, अच्छा, पिकल्स को एक हम ये कह सकते हैं कि फ्लेवर को चेंज करने में भी हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। बहुत ही तरह के टाइप है वो पिकल हमारे मार्केट में मिलते हैं, जैसे लेमन, आंवला, अनियन, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, बीन्स हो गया, कुकुम्बर हो गया, बिटर गार्ड हो गया, जैक फ्रूट, टर्निप हो गया, मैंगो पिकल हो गया। तो भी पिकल्स भी आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रूट वेजिटेबल पिकल्स इसके यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो पिकल्स के अंदर अगर हम बात करें, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जैसे साल्ट है, विनेगर है, शुगर है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग आगे हिस्से में पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है, जैसे अगर हम बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल, अगर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पिकल मेकिंग के अंदर, तो कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल है उसे जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो प्योरिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम स्पॉइलेज होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अगर बात करें पिकल्स के अंदर, क्योंकि वो एक हम लोग विदाउट एडिशनली कोई हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करके हम लोग फ्रूट एंड वेजिटेबल को बेसिकली शुगर की प्रेजेंस से ही प्रिजर्वेशन करने की कोशिश की जाती है पिकल के अंदर। तो अगर ऑलरेडी स्पॉइल्ड होगा तो वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्या होगा, जो शेल्फ लाइफ है उसकी वो कम रहेगी। यहाँ पर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन भी होती है जब हम लोग पिकल बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो साल्ट है, यूज ऑफ पिकलिंग साल्ट। पिकलिंग साल्ट बेसिकली क्या है, नॉन केकिंग मटेरियल एडेड टू द अदर साल्ट में मेक ब्राइन क्लाउडली, डू नॉट रिड्यूस साल्ट इन। इन्होंने मतलब क्या है कि साल्ट एक फर्मेंटेशन के लिए हेल्प रहता है। साल्ट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। हाँ, साल्ट लविंग है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ वही ग्रो कर पाते हैं। और फर्मेंटेशन के दौरान लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस इसके अंदर होता है, जो एक फ्लेवर भी प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ शेल्फ लाइफ को भी इम्प्रूव करता है। तो डू नॉट, साल्ट की कंसनट्रेशन, जो शेल्फ लाइफ है हमारे पिकल की, वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हमारा जो साल्ट है उसकी कंसनट्रेशन कितनी है, ठीक है। और फ्लेकी साल्ट होते हैं, उनकी जो डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, इसलिए जो फ्री फ्लो साल्ट है उसको यूज़ करना जरूरी, ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। क्योंकि फ्लेकी साल्ट के अंदर क्या है, जो हम फ्लेकी साल्ट का मतलब है जो छोटी छोटी गांठों के टाइप में, अगर वो होगा तो उसमें कोई हमें एग्जैक्टली उसकी कंसंट्रेशन का या प्रॉपर तरीके से नहीं पता चल पाता। तो फ्री फ्लो साल्ट है वो ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है। उसके अलावा और इसके अंदर
द यूज़ ऑफ रिड्यूस सोडियम साल्ट इन फर्मेंटेड पिकल्स एज पर रेसिपी नॉट रिकमेंडेड। उसके अलावा विनेगर है, विनेगर हम लोग मानते हैं विनेगर के एसिटिक एसिड है, 4% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन विनेगर है। वाइट विनेगर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और विनेगर की कंसंट्रेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर रहे, अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर डाइल्यूटेड विनेगर होगा तो रेसिपी के अंदर तो उसकी जो शेल्फ लाइफ जितनी उसको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाएगा। जो फ्लेवर एनहेंस, एक तरह से विनेगर एक फ्लेवर एनहेंसर के तौर पे भी काम करता है। उसके अलावा शुगर है, ग्रैनुलेटेड शुगर ज़्यादातर यूज़ की जाती है थोड़ी सी, ये एक फ्लेवर के लिए। और बेसिकली इसका जो मेन पर्पज़ होता है फ्लेवर और कुछ फर्मेंटेशन के लिए हेल्पफुल रहती है शुगर। अगर हम वाटर की बात करें, सॉफ्ट वाटर यूज़ किया जाता है, रिकमेंडेड फॉर पिकलिंग मेकिंग। वेरी हार्ड वाटर में हैव एन अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द कलर एंड फ्लेवर ऑफ पिकल। हाउएवर उसके अलावा स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। स्पाइसेस का बेसिक पर्पज, ज़्यादातर जो मेन पर्पज हम मान के चलते हैं स्पाइसेस का, मसाले जिसका बोल देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, तो फ्लेवर एनहेंसर के तौर पे बेसिकली ये काम करती हैं। जो भी फ्लेवर देना है, कोई भी टेस्ट जो हम कह सकते हैं देना है, वो इनका स्पाइसेस का काम होता है। स्पाइसेस को कलर एनहेंसर के तौर पे भी थोड़ा यूज़ किया जाता है, जैसे सिनेमन है, उसके अलावा जो स्टिक्स हैं, अदरवाइज पाउडर फॉर्म के अंदर इसको ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर स्पाइसेस जैसे इसमें कि चीज़ क्लॉथ बैग के अंदर भी डाला जा सकता है, डायरेक्टली उसके अंदर भी उसको यूज़ किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है। पिकलिंग एक ऐसा तरीका है लगभग जो हर जगह, हर सिस्टम में हर जगह उसकी जो रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल सेम है कि आपकी जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है वो मेंटेन रहनी चाहिए। या आप लोग ब्राइन सोल्यूशन से बात कर रहे हो या फिर हम लोग विनेगर ऐड अगर कर रहे हैं, तो किसी भी तीनों कंडीशन की अगर हम बात करें, तीनों ही कंडीशन के अंदर क्या है कि हमारा बेसिक पर्पज क्या है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट या कंसंट्रेशन ऑफ विनेगर, इनकी कंसंट्रेशन प्रॉपर रहनी चाहिए। अगर इनकी कंसंट्रेशन सही रहेगी तो जो पिकल्स हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। सेकेंड इसके अंदर यही है कि आप लोगों ने पिकल के अंदर, अगर हम लोग जैसे कुछ पिकल्स ऐसे होते हैं जो शेल्फ लाइफ उनकी काफ़ी कम होती है, लेकिन कुछ पिकल्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। और बेसिक एक ये है कि आप लोगों ने अगर वाटर उसके अंदर ऐड किया है, वाटर अगर आपका ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो शेल्फ लाइफ पिकल की उतनी ही कम मानी जाती है। खासकर जैसे कि अगर हम जो गाजर वगैरह इस तरह के पिकल्स की अगर बात करें तो द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इन कॉमन साल्ट और विनेगर इज कॉल्ड पिकलिंग। पिकलिंग में आल्सो बी द रिजल्ट इन फर्मेंटेशन बाय लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन बैक्टीरिया क्या है वो हाई साल्ट कंसनट्रेशन पे भी इजीली अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाते हैं, फर्मेंटेशन कर पाते हैं। और नेचुरली जो फ्रूट या वेजिटेबल्स की जो सरफेस हम ये कह सकते हैं या फिर हम पील्स के ऊपर ये अवेलेबल मिलते हैं। हमारा मेन पर्पज़ क्या होता है कि हम लोग जब भी पिकलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग उन बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एक एनवायरनमेंट अवेलेबल करा देते हैं, और वो जब अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे वो एक अपना यूनिक हम कह सकते हैं एक फ्लेवर को प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ जो शेल्फ लाइफ है उसको भी बढ़ाते हैं। जैसे these bacteria can grow in acidic medium and in presence of 8 to 10% of salt solution। मतलब इस कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सोल्यूशन पे भी ये ग्रो कर पाते हैं, इसीलिए। और देखो, वेयर एज द ग्रोथ ऑफ मेजोरिटी ऑफ अनडिजायरेबल, मतलब ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस कंसंट्रेशन पे नहीं ग्रो कर पाते, लेकिन 8 से 10% साल्ट सोल्यूशन पे जो हमारे लैक्टिक एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ये ग्रो कर पाते हैं। और इसीलिए क्या है कि इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के इसलिए दो पर्पज हो जाता है। एक तो ये, इस कंसंट्रेशन पे दूसरे ने ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, तो जो अनडिजायरेबल फर्मेंटेशन है वो भी हमारे पिकल के अंदर नहीं होगी। लैक्टिक एसिड साथ
मोस्ट एक्टिव इन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री के अराउंड इनके ये है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ जो पिकल्स हैं उसको हम कह देते हैं कि अगर हम लोग उसको थोड़ा सा धूप में रख दें या गर्म एनवायरनमेंट में रख दें तो वो जल्दी बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा खासकर सर्दियों में उसको थोड़ा धूप में रखा जाता है ताकि वो जल्दी से जल्दी उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाए और जल्दी वो सॉफ्टनेस आनी शुरू हो जाती है उससे, और वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। पिकलिंग्स की अगर स्टेज की बात करें तो दो तरीके की स्टेज इन्होंने बताई है। एक तो क्या है, स्टेज 1 है कैन डन एट एनी 3, या तो फर्मेंटेशन बाय ड्राई साल्ट कर लिया, फर्मेंटेशन इन ब्राइंग कर लिया, या फिर साल्टिंग विदाउट फर्मेंटेशन कर लिया, और सेकंड स्टेज होती है जिसमें फिनिशिंग एंड टैगिंग होती है। तो अगर हम बात करें फर्मेंटेशन विद ड्राई साल्ट के अंदर, तो इन दिस मेथड द वेजिटेबल्स इज ट्रीटेड विद ड्राई साल्ट। ड्राई साल्ट का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। The salt extracts the juice from the vegetables and forms the brine. हाँ जी। तो ड्राई साल्ट के अंदर क्या है, द साल्ट एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फॉर्म ब्राइन विच इज फर्मेंटेड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्मेंटेशन विद ड्राई साल्ट के अंदर हमारा जो क्या होता रहता है कि साल्ट एक्सट्रैक्ट कर लेता है जूसेस को फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फॉर्म द ब्राइन, ब्राइन सोल्यूशन बनाता है, और जिसको लैक्टिक एसिड है वो फर्मेंटेशन उसके अंदर करते हैं। द मेथड ऑफ ड्राइंग साल्ट इज जनरली एज फॉलो। इसके अंदर मतलब क्या है, वॉशिंग होगी, ड्रेनिंग होगी, वेइंग होगी, प्रिपेयरिंग फॉर पिकल हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साल्ट को 20 to 30 ग्राम ऑफ ड्राई साल्ट पर के जी ऑफ वेजिटेबल, प्रिपेयर्ड वेजिटेबल का मतलब क्या, अनवांटेड जो भी पोर्शन है, पील्स वगैरह वो निकाल दिए, उसके 1 किलो के उसमें 20 to 30 ग्राम ऑफ ड्राई साल्ट की जो रेसिपी वो ऐड की जाती है। आर केप्ट इन वेसल विच इज कवर्ड विद क्लॉथ एंड वुडन board and allowed to stand for 24 hours. During this period, brine is formed by osmosis. As soon as brine is formed, the fermentation process starts and CO2 begins to इसके अंदर क्या किया जाता है कि हम लोग अगर बात करें ड्यूरिंग दिस पीरियड 24 घंटे के लिए उसको रख दिया जाता है, क्लोथ से कवर कर दिया जाता है या वुडन बोर्ड से। 24 घंटे के बाद क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू ब्राइन जो हमारा ड्राई साल्ट है उससे वाटर है वो बाहर आ जाता है और ब्राइन सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो जाती है। और इस ब्राइन फॉर्मेशन बनने के बाद फर्मेंटेशन प्रोसेस है स्टार्ट हो जाती है और CO2 बननी शुरू हो जाती है। व्हेन फर्मेंटेशन इज ओवर, गैस फॉर्मेशन स्टॉप। फर्मेंटेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो गैस की जो फॉर्मेशन है वो भी स्टॉप हो जाती है। अंडर फेवरेबल कंडीशन फर्मेंटेशन इज कंप्लीट इन 7 to 10 days, 8 to 10 days के अंदर अंदर ये कंप्लीट हो जाती है अगर फेवरेबल कंडीशन हो। अगर हम लोग कोल्ड वेदर की बात करें जो आप लोगों को बताया था, तो ये 2 to 4 वीक हो जाता है। Where sufficient lactic acid has been formed, lactic acid bacteria stop to growth and no further change take place in vegetables. सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लैक्टिक एसिड की जब बन जाती है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो स्टॉप हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं करते और कोई ज़्यादा चेंजेस वेजिटेबल्स में नहीं आते। एक तो क्या है, एरोबिक precautions should be taken against spoilage by aerobic by corrosion because of in the presence of air pickles come a kind of wild yeast is formed which brings about petrification and destroy the lactic acid. एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केसेस के अंदर अगर एरोबिक माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे स्पॉयलेज माइक्रोब्स हैं जो ग्रोथ कर ले, जिनके ग्रोथ होने से क्या होगा कि पिकल्स के ऊपर पिकल्स कम, एक तरह से एक वाइल्ड डिश होती है, वाइट कलर से की लेयर बन जाती है, वो इसके अंदर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो क्या कहते हैं, जो पिकल है, पिकल के पीछे वो गलना शुरू हो जाते हैं और लैक्टिक एसिड है वो खराब हो जाता है, लैक्टिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो पिकल है उसकी वो खराब हो जाता है, कंज्यूमेबल नहीं रहता। द प्रोडक्ट में बी प्रिजर्व एंड केप्ट बाय एक्सक्लूडिंग एयर। इसके अंदर एक चीज़ यही है कि हमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन, खासकर जैसे सिंपली क्या है कि जब भी हम लोग फर्मेंटेशन करा रहे हैं तो कंडीशन एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहना चाहिए। अनहाइजीनिक कंडीशन इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो हमारा जो ये क्या कहते हैं पिकल है वो जल्दी खराब हो जाएगा।
अगर फर्मेंटेशन इन ब्राइन की बात करें, दिस मेथड स्टिपिंग ऑफ वेजिटेबल इन ब्राइन, इट पेनिट्रेट्स द टिश्यूज ऑफ द वेजिटेबल सोल्यूबल। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के मेथड में हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन पहले बना लेते हैं। जैसे वहाँ पर हम लोगों ने ड्राई साल्ट डाल दिया था और एक दिन वेट किया था, ब्राइन ऑटोमेटिक में। यहाँ पर हम लोग पहले ब्राइन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके अंदर वेजिटेबल्स पीसीस को डिप कर देते हैं, और जिससे वो ब्राइन के इजीली पेनिट्रेट हो जाता है टिश्यूज़ के अंदर। द सॉल्युबल मटेरियल इंक्लूड फर्मेंटेबल शुगर एंड मिनरल्स, उसको साथ में ऐड कर दिया जाता है। शुगर क्या करती है, सर्व एज ए फूड ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया विच कन्वर्ट देम इनटू लैक्टिक एसिड एंड अदर एसिड्स। शुगर को ऐड करने से क्या, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के एक फूड के तौर पे काम करता है, और विच कन्वर्ट, जिससे क्या है, बैक्टीरिया क्या करता है, शुगर को लैक्टिक और अदर एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अमाउंट ऑफ ब्राइन रिक्वायर्ड यूजुअली हाफ द वॉल्यूम ऑफ वेजिटेबल, जितनी वेजिटेबल उसका अराउंड जितना वेजिटेबल है उसका हाफ एक हमें ब्राइन सॉल्यूशन चाहिए होता है। ब्राइनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पिकलिंग। द ग्रोथ ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्पॉइलेज माइक्रोऑर्गेनिज्म इनहिबिट बाय द 15% जो साल्ट कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम स्टेज आती है उस टाइम में, जो बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लगभग सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वो रुक जाती है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर साल्ट टॉलरेंट एंड ये 8 से 10% की स्ट्रेंथ पे ग्रोथ कर पाते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसीलिए क्या है, ब्राइन के अंदर 10% साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना जरूरी होता है। फर्मेंटेशन स्लोस समवट स्लो, सो 5% ब्राइन यूज फॉर फेयर फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस टू सम एक्सटेंट ऑफ 15%, बट अगर हम लोगों ने 20% स्ट्रेंथ कर दी है तो फर्मेंटेशन वो रुक जाएगी। और इसीलिए हमारी जो रेंज रहती है वो 10 to 15 की रेंज के अंदर रहती है। आफ्टर फर्मेंटेशन है, साल्ट कंटेंट इज नाउ इंक्रीज ग्रेजुअली सो दैट बाय द टाइम पिकल इज रेडी साल्ट कंसंट्रेशन रीचेज 15%। 15% के पास धीरे धीरे ऑटोमेटिक है वो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। और ये 15% बनने का बेनिफिट क्या हो जाता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते, और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने से एसिडिटी भी डेवलप हो जाती है। साल्टिंग विदाउट फर्मेंटेशन इन दिस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स आर वॉश्ड प्रिपेयर्ड एंड मिक्सड विद साल्ट। इसके अंदर क्या है, 250 ग्राम पर केजी मटेरियल है जो उसके हिसाब से साल्ट को डाला जाता है। दिस हाई साल्ट कंसंट्रेशन विल इनहिबिट फर्मेंटेशन नहीं होती। आफ्टर क्योरिंग ऑफ वेजिटेबल्स विद लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट दे आर ड्रेन्ड टू एक्सेस ऑफ साल्ट is removed by soaking them in cold water, warm water. Thereafter the water, देखिए दोनों में पहले में क्या लोग हम कर रहे थे, फर्मेंटेशन कर रहे थे। यहाँ पर हमारा बेसिक पर्पज क्या है, हम लोग साल्ट के अंदर पहले डिप करके रखते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट के कारण जो फर्मेंटेशन है वो नहीं हो पाती। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं 15% की से ऊपर अगर को हो जाए, 20% तक पहुँच जाए तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम साल्ट डाल देते हैं, जिससे क्या है कि फर्मेंटेशन नहीं होती, लेकिन वेजिटेबल्स के अंदर साल्ट अब्जॉर्व कर लेता है वो, और उसके अंदर एक ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, जब ब्राइन सॉल्यूशन बन गया उसको हम लोग गिरा देते हैं, और उसको रिमूव करने के बाद उसको प्लेन विनेगर जिसकी 10% स्ट्रेंथ है उसको कुछ हफ्तों के लिए रखते हैं। 10% स्ट्रेंथ क्यों रखी जाती है, क्योंकि इस स्ट्रेंथ के ऊपर जो शेल्फ लाइफ वो ज़्यादा अच्छी रहती है, और कुछ जो वेजिटेबल हमारे होंगे उनमें से जो वाटर है वो बाहर आके विनेगर को, अगर 10% है तो इसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हम लोगों ने पहले स्ट्रेंथ कम कर दी तो वो क्या होगा, हमारा जो पिकल है वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग स्पाइसी जो मसाले वगैरह भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो दो तरीकों में हमारे हम क्या कर रहे थे, फर्मेंटेशन करा रहे थे। विनेगर वाले के अंदर हम लोग फर्मेंटेशन नहीं करवाते। तो वेरियस पिकल्स इसके अंदर आप लोगों के नोट्स में दे रखे हैं, जैसे प्रिजर्वेशन विद साल्ट है। हम लोग क्या करते हैं, पहले मैंगो लिया, मैच्योर्ड ग्रीन लिया, उसके बाद वॉशिंग कर दी, पीलिंग कर दी, फिर स्लाइसिंग कर दी, फिर पुटिंग स्लाइस इन जार, फिर स्प्रिंकलिंग साल्ट पुटिंग इन स्प्रिंकल, मतलब उसको छिड़क दिया नमक को, उसके बाद एक हफ्ते के लिए उसको धूप में रख दिया, फिर स्पाइसेस मिक्स कर दी, फिर ठंडा रख दिया। उसके अलावा अगर हम विनेगर की बात करें, सिरके से अगर हम लोग प्रिजर्वेशन की बात करें, तो जैसे अनियन है, अनियन जो आपने देखा होगा सिरके वाले प्याज जो शायद होटल्स वगैरह के अंदर भी मिलते हैं, वो भी एक टाइप ऑफ पिकल होता है। तो
प्रिजर्वेशन बाय ऑयल्स है, ऑयल्स प्रिजर्वेशन। चलो इससे पहले हम लोग ये कर लेते हैं। आप लोगों को ये सारा बता ही चुके हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इसके अंदर डाल दी जाती है। थोड़ा सा शुगर डालना का मेन पर्पज़ यही होता है कि इसके अंदर लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है वो अच्छे से हो जाए और हमारा जो एसिड है वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। उसके अलावा एसिडिक अगर प्रिजर्वेशन विद विनेगर की बात करें तो ये एक विनेगर का बैक्टीरियोस्टेटिक एक्शन होता है और कंसनट्रेशन ऑफ 4% एसिटिक एसिड को हम लोग विनेगर बोलते हैं, सिरका। और वेजिटेबल को प्रिजर्वेशन करने के लिए 2 to 3% एसिड की फाइनल कंसनट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो और फाइनल कंसनट्रेशन हमारी 6 to 9% एसिटिक एसिड विनेगर यूज़ करते हैं। धीरे धीरे वो क्या करते हैं, जब वाटर हमारा जो बाहर आता है वेजिटेबल पीसीस से, तो वो इसकी कंसनट्रेशन को कम कर देता है। तो शुगर को भी कई बार ऐड किया जाता है इसके अंदर ताकि फ्लेवर एनहेंसर के तौर पे काम करे। और उसके अलावा अनियन के अलावा अगर हम बात करें तो तीसरा जो है प्रिजर्वेशन विद ऑयल। ऑयल के अंदर ऑयल पिकल्स भी काफ़ी फेमस हैं इंडियन के अंदर, और मस्टर्ड ऑयल ज़्यादातर इसको हम लोग पिकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। और जो ऑयल के अंदर ऑयल का बेसिक एक फ़ायदा और ये भी होता है कि ऑयल एक तरीके से कोटिंग बना लेता है, एक ऐसी कोटिंग बना लेता है फिर वेजिटेबल्स के ऊपर जो एनवायरनमेंट के साथ या ऑक्सीडेशन होने में, मतलब जैसे जो एक प्रोटेक्टिंग लेयर के तौर पे ऑयल है वो काम करता है, एक लेयर बना लेता है। तो ये भी एक तरह से प्रिजर्वेटिंग एक्शन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि देता है हमारे पिकलिंग के अंदर। और फ्लो चार्ट फिजिशन में साल्ट, विनेगर, ऑयल, स्पाइसेस ये सभी को बना के हम लोग एक पिकल बनाते हैं। तो उसके अलावा जैसे सॉर्कोरेट है, सॉर्कोरेट एक टाइप ऑफ पिकल होता है जो बनाया जाता है इन हमारे कैबेज से, ठीक है। और जैसे यूज़ ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टू मेक रियल, जैसे कैबेज है, पत्ता गोभी से एक अचार डलता है जिसको सॉर्कोरेट बोलते हैं। और इसके उसके अलावा अगर हम बात करें पिकल्स के बारे में और ज़्यादा इसके अंदर आप लोगों को अभी इस टॉपिक इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आज एक तो वैसे मेरे एंड पे ये टॉपिक आप लोगों का वो कंप्लीट हो जाएगा। Pickling is the process to preserve or extending the shelf life food, either anaerobic fermentation in brine or immersion in vinegar। या तो fermentation से या vinegar से, सिरका से हम लोग क्या करते हैं, pickling हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, सभी ने देखा है, अचार वगैरह के बारे में देखा है। हिस्ट्री की अगर बात करें, पिकलिंग लाइकली फर्स्ट originated in ancient मिसोपोटामिया अराउंड 2400 BCE में। न्यूयॉर्क फूड म्यूजियम के हिसाब से पिकलिंग हिस्ट्री सेक्शन पॉइंट्स आउट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कुकुम्बर बीइंग पिकल्ड इन टिग्रिस वैली ऑफ इराक, ठीक है। कुकुम्बर जो हमारा क्या कहते हैं, कुकुम्बर उसको क्या बोलते हैं, सैलेड में जो हम लोग यूज करते हैं, खीरा। ला दो, ला दो पानी, तो उसका ना पानी नहीं लाना। Pickles was used to weigh preserve food for out of section use of for long journey। तो ये कुछ इसके अंदर दे रखा है, अचार और इसमें यूज़ किया गया था डच वर्ड पिकल, जॉब्सन मेंशन 15। बहुत ही मतलब इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है हमारी जो पिकल्स की अगर हम बात करें। तो ये कुछ इसके अंदर दे रखी है विकिपीडिया पे, अगर आप पिकल्स पे सर्च मारोगे तो इसकी बहुत ज़्यादा हमें इतनी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। तो हमारा आज का टॉपिक
जो है पिकल का वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हमारे जो पीएफपीपी के अंदर दो ही सब रह जाएंगे, प्रिजर्वेशन बाय केमिकल्स, और उसके अलावा दूसरा है हमारा क्या कहते हैं, इरेडिएशन ऑफ फूड्स। ठीक है, तो वो करेंगे हम लोग लेक्चर के अंदर नेक्स्ट में।